फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट और दोस्त जुड़ी राय लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बोल्की का वो ट्रैप जिसे देखने के लिए आप सभी भी बेताब बैठे हुए हैं। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक में चल रहा है पूर्वी वर्सेस साक्षी। साक्षी अपने घर परिवार को हथियाना चाहती है और पूर्वी इस घर परिवार को छोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच वीरेंद्र प्रताप फंस चुके हैं पूरी तरीके से। और अब तो वीरेंद्र ने अपने दिल की बात भी साक्षी के सामने रखी है कि 6 महीने के इस रिश्ते में पूर्वी को उसने अपना बना लिया है और पूर्वी ने भी उसे अपना बना लिया है। अब वो ना चाह कर भी यहाँ पर पूर्वी को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाएगा। वो साक्षी से नहीं बल्कि अब पूर्वी से प्यार करता है। 5 सालों में उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये खत्म होने की कहानी जो है वो क्या नया रुख लेकर आएगी शो के अंदर। जी हाँ, क्योंकि जहाँ साक्षी वाला ट्रैक खत्म होगा, इसी के साथ शो में लीक आने वाला है और लीक कैसे होगा शुरू, देखिए मैं इस खास रिपोर्ट। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर सीरियल बोल्की में देख रहे होंगे आप। साक्षी से हो गई है कितनी बड़ी गलती। भाई साक्षी ने प्रकाशी अंजलि की बातों में आकर अपने अंदर की अच्छाई का गला घोट दिया और शो की सबसे बड़ी विलेन बन गई। भाई साक्षी से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। साक्षी ने बोल्की दिवस मनाने की कोशिश कर दी। बोल्की दिवस मनाया भी तो कुछ इस तरह से कि पूर्वी के गले में पैसों का हार पहनाया, पूर्वी का मुंह काला भी कर दिया और ये सारी चीज़ें मुखिया जी ने अपनी आंखों से देख ली। भाई मुखिया जी ने जब देखा उसकी बावरी का ये हाल कर दिया है साक्षी ने, मुखिया जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने साक्षी को खरी खोटी सुनाई और साक्षी से कहा आज के बाद बोल्की दिवस जैसी कोई चीज़ गांव में नहीं मनाई जाएगी। हमें अपने गांव की बोल्कियों का मान सम्मान करना है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या कुछ, चलिए आपको बताते हैं। बोल्की के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी, जहां मुखिया जी साक्षी से साफ शब्दों में कह देंगे कि मैं पूर्वी से बेहद प्यार करता हूँ। मुखिया जी साफ शब्दों में साक्षी को कह देंगे कि मेरे दिल में बावरी के लिए ढेर सारा प्यार है और इस प्यार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये जानकर साक्षी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और बेचारी साक्षी का दिल भी टूट जाएगा। वहीं साक्षी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। 10 साल की शादी जो 6 महीने के एक बोल्की वाले रिश्ते से हार गई, साक्षी को ये मन ही मन बात कांटे की तरह चुभेगी। रोएगी साक्षी, बिलकेगी साक्षी और फिर कर लेगी एक फैसला अपनी ज़िंदगी का अंत कर देने का। आगे आने वाले एपिसोड में आप साक्षी का सुसाइड ड्रामा देखने वाले हैं। भाई अपकमिंग एपिसोड में साक्षी अपनी जान देने की कोशिश करेगी, मौत के मुंह में चली जाएगी, अपने हाथ की नस काट लेगी और इसके बाद मुखिया जी साक्षी को लेकर जब हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि साक्षी को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून साक्षी का बह चुका है। यहाँ पर पूर्वी साक्षी की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेगी। पूर्वी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेगी, अपने आप को कोसेगी और इसके बाद पूर्वी भगवान से प्रार्थना करेगी साक्षी की जान तो बच जाएगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए पूर्वी और वीरेंद्र का रिश्ता टूट जाएगा। साक्षी की जान तो बच जाएगी, लेकिन पूर्वी और वीरेंद्र इनकी राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे साक्षी को इस हालत में देखकर पूर्वी अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानेगी और साक्षी के ठीक होते ही बिना किसी से कुछ बताए, बिना किसी से कुछ भी कहे,
लिए सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला करेगी। आप देखेंगे साक्षी की विदाई हवेली से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी पूर्वी। जी हाँ, मुखिया जी का प्यार पूर्वी को सौंपकर साक्षी हवेली छोड़कर जाने वाली है। मुखिया जी का प्यार साक्षी को सौंपकर पूर्वी हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जाने वाली है। मुखिया जी अपनी बावरी की याद में तड़पेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी बावरी कहाँ चली गई, लेकिन नहीं मिलेगी बावरी मुखिया जी को, क्योंकि बावरी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुकी है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कहानी में यहीं से लीप आ जाएगा, जहां साक्षी के साथ एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने पर मजबूर हो जाएंगे मुखिया जी। साक्षी के साथ इस शादी को झेलने पर मजबूर हो जाएंगे मुखिया जी, और इसके बाद आप देखेंगे मुखिया जी कर लेंगे फैसला कि अगर बावरी उन्हें छोड़कर गई है, वो साक्षी के साथ रिश्ते को निभाएंगे, लेकिन प्यार हमेशा अपनी बावरी से ही करते रहेंगे। मुखिया जी हमेशा पूर्वी से प्यार करने का फैसला करेंगे। शो की कहानी आगे बढ़ जाएगी। टीवी सीरियल मोल्की में लीप आ जाएगा। लीप के बाद मुखिया जी से दूर, जूही मानस से दूर पूर्वी आप सभी को अपने और मुखिया जी के बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताती हुई नज़र आएगी, और वहाँ हवेली में सुख और शांति सब कुछ चला गया होगा। अपनी खोखली शादी को संवारने और संभालने की कोशिश कर रही होगी साक्षी। अपने नाराज़ बच्चे यानी जूही और मानस को हंसाने की कोशिश कर रही होगी साक्षी। जूही और मानस जो साक्षी से नाराज हैं, उनके दिल को जीतने की कोशिश कर रही होगी साक्षी। और आगे आने वाले ट्रैक में आफ्टर लीप आप देखेंगे पूर्वी अपने और मुखिया जी के बच्चे के साथ अपनी जिंदगी जी रही होगी। वेल शो में लीप के बाद इन सब का सामना भी होने वाला है। सीरियल में लीप के बाद इन सब की ज़िंदगी एक दूजे से टकराने वाली है। इनकी ज़िंदगियां आपस में उलझने भी वाली हैं। टीवी सीरियल मोल्की में लीप का तड़का टीआरपी के मकसद से लगाया जा रहा है। अच्छी टीआरपी मेकर्स को चाहिए, इसलिए लीप का ट्विस्ट मोल्की की कहानी में आपको नजर आएगा, जिसका असर रेटिंग्स पर क्या पड़ेगा देखना होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि वीरेंद्र ने जहां अपने दिल की बात कही, साक्षी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, और इसी के साथ यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र की कहानी भी पूरी तरीके से पलट चुकी है। दर्शक जो कि अभी तक यहाँ पर इस शो को देख रहे थे और काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब लीव के बाद की ये कहानी आप लोगों को कितनी पसंद आने वाली है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।